हेलो एवरीवन, माय नेम इज अरविंद मेहरा और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि निफ्टी के अंदर हम लोगों को नियर टर्म, इफ यू टॉक अबाउट 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर के टाइम फ्रेम में या फिर हमको शॉर्ट टर्म के टाइम फ्रेम में हमको बायर साइड की रहना चाहिए या फिर सेलर साइड की रहना चाहिए। एंड द सेकंड थिंग वुड बी कि हम लोग एक बात करेंगे स्टॉक ऑफ द डे कि कौन सा स्टॉक करंट वैल्यूएशन हमको अट्रैक्टिव लग रहा है। विल चेक बोथ द फंडामेंटल एंड टेक्निकल एज वेल। सो फर्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी की। अगर निफ्टी का हम लोग अगर डे वाइज चार्ट देखें तो अगर 2020 से देखा जाए तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट रिटर्न दिया है रफली 131% और 135 और 1.40% रिटर्न दिया है निफ्टी ने इन दिस 3 ईयर का टाइम फ्रेम। ओके, आप देख रहे हो, सीधा देख सकते हो यहाँ से एकदम निफ्टी कंप्लीटली बुलिश है। एक सीधा टर्म बना है, कंप्लीटली बुलिश। ओके, अगर वही हम लोग अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखें और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में देखें हम लोग कि शॉर्ट पीरियड में हमको कैसा लग रहा है, निफ्टी अट्रैक्टिव है कि नहीं है, तो आप लोग देखोगे कि अभी करंट वैल्यूएशन पे निफ्टी में देखा जाए तो वी कैन सी दैट निफ्टी ऑलरेडी 21,000 टच कर चुका है। तो दैट इज द मैक्स दैट निफ्टी हैज टच, ठीक है, इन द रिसेंट डेज। दूसरा चीज निफ्टी कहाँ पे भी सपोर्ट ले रहा है, दैट इज 20,850। इन केस अगर निफ्टी नीचे भी जाता है तो निफ्टी क्रॉस करने वाला है 20,850 क्रॉस करके वहां से बाउंस बैक ले सकता है। बिकॉज एनीवेज वी आर ऑलरेडी इन बुल फेज, तो हम लोगों को बुलिश ही बना रहना है इन 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 वेरी नियर टर्म। ठीक है, तो वो है सेकंड। तो फर्स्ट थिंग क्या है कि ऑलरेडी हम लोग बुल फेज में हैं। अगर हम डे वाइज चार्ट में देखें तो ऑलरेडी 2020 से लेकर 2023 में ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न गेन कर चुके हैं। And अभी in the next in 2024 we have general elections also, and election से पहले जो साइकोलॉजी रहता है, बिकॉज आपने देखा भी होगा कि अगर यही स्पेकुलेशन चल रहे हैं कि अगर इनकेस अगर मोदी आता है, ठीक है, तो मोदी जाने के बाद में ऑलमोस्ट 25% 30% का रेडी और देखेंगे हम लोग निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, बिकॉज दे विल बी हैविंग मोर एंड मोर प्रोजेक्ट्स। FII इस बार से आएंगे, अपने DIAs लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो एक निफ्टी के अंदर ऑलरेडी बायर का बाई सेंटिमेंट ऑलरेडी है एज ऑफ नाउ। तो अगर आप निफ्टी देख रहे हो तो इन नियर टर्म में आप बुलिश बन के रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आप अगर निफ्टी ब्रेक करता है 100-150 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है, नो डाउट, बिकॉज अब लास्ट कपल ऑफ डेज में देखा होगा 100 पॉइंट्स डेली बेसिस पे जंप कर रहा था निफ्टी। अगर आज का क्लोजिंग में देखो, इट इज ऑलमोस्ट 20,969 विच इज वेरी नियर टू 21,000। ओके, तो यहाँ से 100-150 पॉइंट का करेक्शन आएगा तो भी 20,850 के आसपास आ सकता है। बट अगेन देयर वी हैव रेसिस्टेंट और हम आराम से सपोर्ट लेके रखा है। सपोर्ट के बाद हम ब्रेक कर सकता है तो यहाँ से खा सकते हैं 2736 या 500 टू 20,500 इज ए साइकोलॉजिकल सपोर्ट दैट वी हैव एज ऑफ नाउ। तो अगर लॉन्ग बने रहना है, लॉन्ग बने रहिए, नो डाउट। ओके, अगर दूसरा चीज देखा जाए तो एक है हमारा, दूसरा है स्टॉक ऑफ द डे। तो स्टॉक ऑफ द डे है हमारा रेडिंगटन। ओके, तो रेडिंगटन को सेलेक्ट करने के पीछे लॉजिक यही है कि इसका जो पीई रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इज वेरी अट्रैक्टिव। So I'll be giving a brief about the PE ratios and all, but for the time being the PE ratio is just 10, just 10। ROC देखा जाए इट इज 24.9%, ROC देखा जाए इट इज 21%, इंडस्ट्री एवरेज इज 15 to 20%, whereas रेडिंगटन का ROE और ROC is 24%, 20 it is more than 20%, is very decent, it's very good। ठीक है, कंपनीज क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स आर गुड, CAGR is 23% from the last 5 year। ओके, अगर आप ईयर वाइज कंपेरिजन करो अदर कंपनीज के साथ, अगर कंपेरिजन कर रहे हो तो अदानी एंटरप्राइजेस का पी इज 123.48%, ओनासा कंज्यूमर्स 1394.8%, मैनकाइंड 55, सेलो 64, और अगर आप रेडिंगटन का देख रहे हो इट इज जस्ट 10। तो आप देख सकते हो वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना चीप अवेलेबल स्टॉक है। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, अगर 2012 में देखा जाए 450 करोड़, आज 1800, 4 गुना 5 गुना प्रॉफिट डबल हो गया कंपनी का। ओके ओके, द नेक्स्ट वन देखा जाए, अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न का देखा जाए तो FII का ऑलमोस्ट 56%, 60 था पहले, अच्छा 37 से 60 किया, 60 से
कांस्टेंट हो गया, थोड़ा डिप आया है, एफआईआई ने थोड़ा सेल किया है, वेरेज डीआईआई ने बाई किया है, गवर्नमेंट ने अपना शेयर बाई किया थोड़ा बहुत, पब्लिक ने इंक्रीज किया अपना शेयर होल्डिंग. So the financial wise it looks attractive to me because valuation, ROC, ROE, profit सब में ग्रोथ है. फ्यूचर आउटलुक इज ब्राइट. कंपनी देखा जाए तो कंपनी लॉजिस्टिक कंपनी में आईटी के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको लॉजिस्टिक में लेटर से इनकेस अगर गूगल को या फिर कोई भी एप्पल कंपनी है उनको अगर लॉजिस्टिक में सर्विसेज में चाहिए तो दे कैन अप्रोच रेडिंगटन. और जो रेडिंगटन में 29 to 30% एप्पल के प्रोडक्ट ही वो जो लॉजिस्टिक में यूज कर रहे हैं. ओके. एंड देन वो ये हो गया हमारा फाइनेंशियल पार्ट. नाउ जस्ट गो विद द टेक्निकल में हमारा रेडिंगटन में देखा जाए तो डेली बेसिस के टाइम फ्रेम में देखा जाए तो रेडिंगटन एक टाइम फ्रेम में टाइम बाउंड में साइडवेज में घुस गया है. देखा जाए तो अभी देखा जाए तो 179 एंड 141 179 141 के रेंज बाउंड में आ गया निफ्टी. नो डाउट यहाँ से निफ्टी ने रेडिंगटन ने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया एंड देन यहाँ से बाउंस बैक दिया है. तो एंड द ऑल टाइम हाई इज 203. ठीक है. तो अगर यहाँ से 168 से अगर जंप करता है तो नेक्स्ट टारगेट वुड बी 179 और 180 एंड देन उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट इज 200 इन द नियर टर्म. अगर लॉन्ग टर्म में ले सकते हो तो लॉन्ग टर्म में बने रह सकते हो. RSI 71 है तो एक्सट्रीमली बुलिश ऑलरेडी हम लोग. तो we have covered both the financial and technicals. So from the both point of view, it looks attractive to me. Okay. So that's all from the for the day. And keep growing, keep learning, keep investing.